ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौरदेव पुष्पवंतो चित्रो समदूतो मुनुदो। हरे कृष्णा। तो हम लोग अभी जो सेकंड सेशन है, हरे कृष्णा, तो हमारा जो सेकंड सेशन है ये प्राइमली उसी पार्ट को एक्सटेंड करते हुए जाएंगे हम, और हम देखेंगे कि ये जो साधु संघ है खास करके इसकी शुरुआत कैसे होती है और कैसे एक एक करके हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। राइट, तो कुछ बेसिक्स पहले मैं आपको बताऊंगा। तो हमें ये चीज़ थोड़ी सी ज्ञात होगी कि देयर आर 3 लेवल्स ऑफ भक्ति, 3 स्टेजेस ऑफ भक्ति, यू कैन से कैटेगरीज ऑफ भक्ति, है ना, ये पता होना चाहिए हमको। तो प्राइमरली ये बताया जाए तो साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति, ठीक है ना। ये तो अब कभी भी आप किसी भक्त की स्टोरी सुनते हो, किसी की कहानी सुनते हो, कुछ करते हो, तो आपको एकदम एग्जैक्टली पता होना चाहिए किस लेवल की भक्ति बात हो रही है। जैसे अब शास्त्रों में आप किसी महान भक्त के बारे में सुनते हो, मान लो कि रूप गोस्वामी के बारे में सुने, उनकी लीलाएं सुनी मान लो, फिर रघुनाथ दास गोस्वामी की सुनी आपने, फिर आपने भगवान रामचंद्र की लीला से किसी के बारे में सुना है कि नहीं। तो वो सब आपको आचार्यों के टीकाओं के माध्यम से देखना पड़ेगा किस लेवल के वो भक्त हैं। और भगवान के साथ जो संग करने वाले होते हैं, प्राय का मतलब है ऑलमोस्ट एंड मोस्ट ऑफ देम आर ऑन द प्रेमा भक्त होते हैं भगवान के, है ना। अब कोई मान लो एग्जाम्पल के तौर पे शबरी की स्टोरी सुनता है, अब वो झूठे बेर खाती है, वो मतलब अब कितना सही है पता नहीं, वैसे मैंने दोनों वर्जन रामायण के चेक किए, मेरे को तो नहीं मिला, अगर आपको कहीं मिले तो मेरे को बताना। वाल्मीकि रामचरितमानस की ऐसा झूठे बेर खिलाने का कहीं पे आया हुआ है प्रसंग, तो मेरे को एक वक्त में रामचरितमानस पढ़ी थी तो उन्होंने बताया था, दिखाया मेरे को, तो उस रेफरेंस में देखें वाल्मीकि में है ही नहीं। तो बट इफ़ यू गेट शेयर कर दीजिएगा तो हेल्प करेगा। कई बार पब्लिक फोरम में बोल देते हैं इसको, तो sometimes people give the evidence also, so at that time it's very embarrassing. So as far as I've heard in these 2 versions that story is not there, but let's suppose if it's so, it's true, ना somebody can't imitate that, मैं से कोई इमिटेट नहीं कर सकता उसको ना, कि हम भी रोज भोग जुटा करके खिलाएं भगवान को चेक करने के लिए सब ठीक ठाक है कि नहीं, है। So that is what, that's the प्रेमी भक्त। और what category we are in, नॉर्मली हम सब किस कैटेगरी में आएंगे, हाँ साधना भक्ति आएंगे, बिकॉज वी आर डूइंग साधना। साधना हमेशा याद रखिएगा, इट्स अ प्रैक्टिस। जैसे सुबह एग्जांपल दिया ना, क्रिकेट इज अ प्रैक्टिस, फुटबॉल इज अ प्रैक्टिस, स्विमिंग इज अ प्रैक्टिस, म्यूजिक इज अ प्रैक्टिस, making paintings, drawings is a practice, doing dance is a practice. There are practices. So try to understand, we are practicing, हम practice कर रहे हैं, we don't know what exactly that bhakti is, so we get some idea by hearing that, कुछ सुन के हमें idea लगता है कि भक्ति ये चीज़ है, but we are trying to aim that, वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। Second one is भाव भक्ति is like you have very deep emotions and ecstasy for Krishna, and the third one is प्रेमा भक्ति, ये टॉप मोस्ट होता है और यही लक्ष्य है। इसलिए हम लोग जो सुबह नाम अपराध का वो पढ़ते हैं ना, 10th ऑफेंसेस अगेंस्ट होली वाला सेक्शन, उसमें अंत में यही बोलते हैं ना कि श्री कृष्ण के चरण कमल में प्रीति शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त हो, है ना, ताकि मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, जो कि क्या है,
हाँ, कृष्ण प्रेम है ना, मेरा रटा हुआ नहीं है मतलब तो मेरे को एग्जैक्टली नहीं याद आ रही, बट इट्स लाइक कृष्ण प्रेम है ना, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है ना, याद है ना, वहाँ कृष्ण प्रेम आता है। तो हम सब का एम एकदम क्लियर होना चाहिए, हम ये टारगेट कर रहे हैं, ना तो भुक्ति टारगेट कर रहे हैं, ना तो मुक्ति टारगेट कर रहे हैं, और अगर कर भी रहे हैं तो कोशिश करेंगे धीरे धीरे टारगेट चेंज कर लें बस है ना। इन्होंने पूछा ना क्या सात्विक बुद्धि क्या होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए, पहले टारगेट को बदलिए, टारगेट चेंज कर लिया ना एक बार, अब सोचिए कि वहां तक पहुंचना कैसे। अगर टारगेट ही नहीं क्लियर है अभी तक, आपको यही नहीं पता निशाना किधर मारना है, तो फिर तो कोई भी एंडेवर रिजल्ट नहीं देगा आपका। पहले इसीलिए शास्त्रों में सबसे पहले गोल फिक्स करने को बोला गया, देन ओनली एनी एंडेवर्स विल स्टार्ट, याद रखना इस बात को। इसलिए हमें पहले ये समझना है भुक्ति क्या होती है वो समझना चाहिए, मुक्ति क्या होती है ये समझना चाहिए, और भक्ति क्या होती है वो समझना चाहिए। सिद्धि भी होती है एक चीज, है ना, कई बार प्रयास करते हैं भक्ति में रहते रहते, मैं आज इस पर डिटेल में जाऊंगा क्योंकि ये बहुत हिडन है, बहुत हिडन डिजायर्स होती हैं, भक्ति करते करते भी बहुत सारी चीजें पीछे चल रही होती हैं भक्ति करते करते भी पीछे बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं जो हमें पता ही नहीं होती क्या होती हैं, बट एज ए इंट्रोस्पेक्टिव सेज हमें उसको अवलोकन करना चाहिए, ठीक है ना। इट मे टेक टाइम, हो सकता है समय ले, है ना, हो सकता है अच्छा समय ले सकती है, लेकिन पता है कि वो चीज सही नहीं है, इसे ऑनेस्टी बोलते हैं। कम से कम इतना ऑनेस्टी विद वन सेल्फ, एंड इन हायर सेंस इट्स इंटीग्रिटी ऑफ दैट पर्सन। और एक किसी एक मतलब ये हर साधक के साथ होना चाहिए। आप होपफुली आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इट्स सिंपल वेज कि वन हैज टू बी ऑनेस्ट विद हिमसेल्फ कि ब्रो अभी तो मैं भक्ति नहीं टारगेट कर रहा हूँ, प्रेमा भक्ति अभी तो मैं ये सामने वाला टारगेट कर रहा हूँ, अभी ये टारगेट कर रहा हूँ, बट ग्रेजुअल मेरे को आना वहाँ पे जरूर एक दिन, और जिस दिन गोल आ गया ना वहाँ तक, तब देखना वो भक्ति क्या होती है, अलग होती है बिल्कुल, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो ये 3 लेवल्स है, ठीक है, लिटरली याद रखिएगा इसको, साधना भक्ति, भाव भक्ति, और इसको कभी मत भूलिएगा। लिटरली मतलब कई लोगों को नहीं पता होता कर क्या रहे हैं, वो क्यों चैंटिंग कर रहे हैं, क्यों भागवतम सुनते हैं, बहुत ही अजीब अजीब कंसेप्शन है लोगों का। भागवतम सुनते हैं क्योंकि बड़ा पुण्य हो जाता है भागवतम सुनने से जी, भागवत कथा लोग कराते हैं ना गाँव गाँव में, देखा होगा आपने, क्यों, परश हमारे दादाजी कराते आए, पिताजी भी कराए थे, तो पुण्य होता है, इससे काफी पुण्य हो जाता है। पुण्य होने के लिए नहीं होती भागवत कथा भागवत इज मेंट टू ब्रिंग द रेवोल्यूशन इन द हार्ट, तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोक भद्वत्यपि नमानि अनंतस्य यशो अंकितानि यत् शन्ति गायन्ति नन्ति साधव। इसके लिए लिखा था नारद मुनि ने नारद मुनि ने इंस्पिरेशन व्यासदेव को इसलिए लिखी दी थी भागवतम सुनने लिखने के लिए कि ये करो, ऐसा शब्द लिखो कि क्रांति मचा दे लोगों के हृदय में ये थोड़ी कि पुण्य पुण्य पुण्य, हाँ जी बस ताली बजा रहे चलो बैठ के जय जय जय, ताली बजा के बस 7 दिन का ये हो गया, चलो जी खाओ पियो सो हो गया। नो, इट हैज टू ब्रिंग सम रेवोल्यूशन इन द लाइफ, दैट इज व्हाट भागवतम इज, है कि नहीं, भागवतम ये है। लेकिन कहीं कहीं कुछ पुराणों से कहीं कहीं कुछ रेफरेंसेस लोग उठा उठा के इसको एक रिचुअलिस्टिक सेरेमनी की तरह बना देते हैं कि 7 दिन का रिचुअल करने के बाद वापस अपने भाषा में हम लोग बोले तो अपने ढर्रे पे वापस आ जाना जैसा व्यक्ति का पुराना हिसाब किताब है वैसा, तो इट्स नॉट फॉर दैट। तो इसलिए पता होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज, है ना। तो साधना, भाव और प्रेम, ठीक है, ये 3 चीजें अब ये वर्स देखिएगा, भक्ति रसामृत सिंधु में कोट करते हैं श्री रूप गोस्वामी, और बताते हैं भक्ति के 9 स्टेज होती हैं, तो आपको रेफरेंसेस भी पता होने चाहिए। और इसको कोट किया गया है चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में 23rd चैप्टर के 14th और 15th वर्स के अंदर, ठीक है ना, ये रेफरेंस है, आप जाके रेफर कर सकते हो मैं आपको एग्जैक्ट वहीं से दिखाता हूँ। ठीक है, ये चैतन्य महाप्रभु ने इनको बताया था श्री सनातन गोस्वामी को, ठीक है, 9 स्टेज ऑफ भक्ति। सो लेट्स रिसाइट देम। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो अतः भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथासक्तिस्ततो भाव ततः प्रेमाभ्युदञ्चति साधकानामयं प्रेम्णा प्रादुर्भावे भवेत्क्रम। ये लास्ट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रादुर्भावे भवेत्क्रम,
भवेत क्रम मतलब क्रमवश, धीरे धीरे ये प्रादुर्भावे, इट विल मैनिफेस्ट इन योर हार्ट। धीरे धीरे ये चीजें 9 की 9 आपके हृदय में मैनिफेस्ट करती हैं। क्या है 9 चीजें, वो नोट कर सकते हैं। तो क्या है, लेट्स रीड इट। इन द बिगिनिंग देयर मस्ट बी फेथ, आदर श्रद्धा। भक्ति का शुरुआत श्रद्धा से ही होता है। भक्ति का शुरुआत कभी भी, कहीं भी, किसी भी तरीके से ना तो किसी पुण्य कर्म से होगा, ना तो किसी प्रकार के कर्म से होगा। श्रील विश्वनाथ ठाकुर माधुर कादम्बनी में इसमें बहुत अच्छे से इसका एनालिसिस करते हैं। बोलते हैं, वहाँ बताते हैं कि भक्ति की शुरुआत कैसे होती है। बहुत रैशनल स्टडी है वहाँ पे। हाउ डज द भक्ति स्टार्ट्स? वेरी गुड क्वेश्चन। एवरीथिंग हैज टू स्टार्ट एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, बट वेयर डज इट स्टार्ट्स? भक्ति वेयर इट स्टार्ट्स? तो फर्स्ट आर्गुमेंट रेज करते हैं, डज कृष्णा गिव दैट? कृष्णा देते हैं क्या उसको? तो उसको काउंटर आर्ग्यू करते हैं वो, इफ कृष्णा गिव्स इट, व्हाई ही गिव्स टू वन एंड नॉट टू अदर? डिस्क्रिमिनेट क्यों करते हैं? He can't be discriminative. Krishna is equal to all. हम पढ़ते हैं तो why he can why does he discriminate? किसी के पास है, किसी के पास नहीं, क्यों है? तो उसे करते करते हम बोलते हैं कृष्णा doesn't gives, कृष्णा नहीं देते। क्या कर्मों से भक्ति प्राप्त होती है? कोई इसका कनेक्शन ही नहीं है दूर दूर तक। ज्ञान से प्राप्त होती है? करते 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 होते कहाँ पे एंड होता है वो पूरा एनालिसिस? देयर इट एंड्स एट अ डिवोटी। एक भक्त के द्वारा ही किसी को भक्ति प्राप्त होती है। और जो भक्ति एकदम संचित हो जाती है, गाढ़ी हो जाती है, एकदम अपने लेवल पे आ जाती है, तब जाकर के, ध्यान सुनिएगा इस बात को, तब जाकर के जब उसके पास उतने पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं, कौन वाले पुण्य? ये भक्ति उन्मुख स्वीकृति बोलते हैं इसको। इतना उसका जब इकट्ठा हो जाता है ना, तब जाकर वो सीरियस एक प्रैक्टिशनर भक्ति का बनता है, भक्ति को एक्सेप्ट करता है वो हार्ट में। अभी भक्ति उन्मुख स्वीकृति क्या होती है? इसे अज्ञात स्वीकृति बोलते हैं। अज्ञात मतलब ये कहाँ से आई, कैसे आई, पता नहीं चलती है। उदाहरण के लिए, हो सकता है हम में से कोई आज से 50 जन्म के पहले एक पेड़ रहा होगा आम का, विष्णु मंदिर के पास। तो वहां के पुजारी ने क्या किया होगा, उस पेड़ से आम तोड़ करके भगवान विष्णु को अर्पित किया होगा। तो यहाँ पे भी ये भक्त है, भगवान की सेवा में कोई भक्त लगाता है, तो भगवान हर किसी को देखते हैं उस चेन में, किसने किसने मेरी सेवा की है। पुजारी को भी देखते हैं, वो देखा रही पेड़, इस पेड़ ने मुझे अपने फल दिए हैं अर्पित करने के लिए। बस ये देखा भगवान ने, उसकी भक्ति बढ़ गई। उसका हो सकता है 20 जन्मों के बाद वो गाय बनता है कृष्ण बलराम की गौशाला में, वहां से बढ़िया दूध निकालते हैं, मक्खन पनीर बनाते हैं भगवान के लिए, भगवान को वो अर्पित करते हैं। तो भगवान उस गाय को भी देखते हैं, अरे वाह उसने कितने अच्छे दूध दिए मेरे को, वहां से काउंट हुआ। लेकिन एंगेज किसने किया? डिवोटी ने किया। दूध किसने निकाला था? भक्त था भगवान का, दूध निकाला, गर्म किया, उबाला, पकाया, जो बनाया भगवान को अर्पित किया। पूरी चेन है ना ऐसे। और फिर ये जब संचित 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 होते जाता है, और फिर हम बनते हैं मनुष्य किसी जीवन में, और फिर हमें कोई स्ट्रीट पे पकड़ के गीता पकड़ाते हैं, प्रभु जी भगवत गीता मैराथन चल रही है, मैराथन में आप सबको गीता देने आए हैं, लीजिए। अगर उसका वो स्वीकृति होगा ना, वो ले लेगा आपसे, ऐसे नहीं लेता हर कोई। अब ये मत सोचो अरे प्रभु जी बड़ा बेकार डिस्ट्रीब्यूशन जा रहा है, क्या करें। ये जो सोच है ना, कर्मवाद सोच है पूरी। Though we are attached to fruits, no doubt, and we should be for pleasure of Krishna, but सोच को कहते हैं कर्मवाद सोच। और ये 1 घंटे से तो कर रहे हैं, हो तो रहा नहीं कुछ, क्या है मतलब? या तो लोग पतित हो चुके हैं, या तो मेरा शुद्धिकरण चल रहा है। हाँ दोनों ठीक है, दोनों फिलोसफीज ठीक है। लेकिन इसके पीछे तीसरी फिलोसफी भी है। तो तीसरी फिलोसफी क्या है? उसकी स्वीकृति नहीं बाबा, नहीं ले सकता वो, उसको स्वीकृति दो। जैसे तिलक लगा के जब जाते हैं, कंठी पहन के जाते हैं, सामने वाला देखता है ना, उसको विष्णु स्मरण होता है, भगवान का स्मरण होता है, अरे तो भक्त लग रहा है भगवान का, he gets that remembrance, उसको स्वीकृति देते हो आप। देन यू गो इन धोती कुर्ता नहीं पॉसिबल है कई जगह, तो इवन इन तिलक यू गो ना, और कंठी भी गले में डाल रही है, ऐसे कोई सिम्टम भी एक्सटर्नली आपका दिखता है कि आप भक्त हो ना भगवान के, तो भी उसको स्वीकृति मिलती है। he becomes a devotee gradually, और फिर ये व्यक्ति धीरे 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 साधना को स्वीकार करता है। फिर वो आएगा, बोलेगा अच्छा मैं कैसे जुड़ सकता हूँ आप सबसे, है ना। गीता जब लेते हैं देखते हो ना, बोलते हैं लोग कैसे आपसे जुड़ सकते हैं। फिर आप बताओगे अच्छा आप ऐसे करिए, मंदिर आइए, संडेज को क्लासेस होती हैं, गीता पढ़िए, माला करिए, ऐसे बोलते हो ना सब लोग। ऐसे सब लोग, हम लोग ऐसे ही जुड़े हैं, धीरे धीरे शुरू होता है। उसमें से बहुत फॉर्चुनेट होते हैं, अच्छे से संग लेते हैं भक्तों का, तो धीरे 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 धीरे
और आगे बढ़ते जाते हैं ऐसे भक्ति में। तो आदर श्रद्धा है ना, इसको याद रखिए। इन द बिगिनिंग देयर मस्ट बी फेथ, देन वन बिकम इंटरेस्टेड इन एसोसिएटिंग विद द प्योर डिवोटीज। तब उसको इच्छा करेगी और संग करना चाहिए भक्तों का। ये तो कई लोग डर जाते रहे, नहीं नहीं बस इतना ही ठीक है मुझे, है ना। साधुओं से ना दोस्ती ज्यादा अच्छी ना दुश्मनी ज्यादा अच्छी। हाँ, ज्यादा दोस्ती कर ली तो फिर अपने साथी रख लेंगे लाके, और ज्यादा दुश्मनी ठीक नहीं है, पता नहीं अपशगुन ना हो जाए कुछ। डरते भी भारत में लोग हैं ना बहुत ज्यादा, कि धर्म के कार्य में क्या अपशगुन हो जाए, पता नहीं कुछ हो जाए, है कि नहीं। रास्ते में एक व्यक्ति था, एक बार एक मिला किसी से, और उसने उसको डराने के लिए बोला कि देखिए ये जो नींबू है ना, हमें दिया है, और क्यों, कहीं का नजर उतार के दिया है, और बोला है कि इसको ऐसे किसी व्यक्ति के जेब में डाल दो जिसको कि आप मतलब जिस चाहते हो कि उसका नजर उतारवाना, तो कंप्लीट प्रोसेस ये है कि इस नींबू को किसी के जेब में डाल दो जाके, तो आप मेरी हेल्प करेंगे। नींबू खाली अपनी जेब में रख लेंगे। अरे वो भाग गया वहां से। एकदम भाग गया। बोला अरे क्या हो गया, नींबू तो रखना है खाली। नहीं 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 बिल्कुल। अब कितना सही है गलत है ये नहीं पता जो बोल रहा है, लेकिन डर गया कि नींबू नहीं रखूंगा यार जेब में। वो पता नहीं क्या अपशगुन करके उसने भेजा है। और भारत में तो बहुत ज्यादा भयानक है, जा रहे हैं लाल कपड़ा पड़ा है रास्ते में, उससे डर लग जाता है, पता नहीं लाल कपड़ा क्या टोटका करके फेंका हुआ है, बिल्ली रास्ता कट गई। आज तक साइंस ही नहीं समझा कि बिल्ली रास्ता कटी तो क्या होगा उससे। किसी कुछ मिल जाए तो बताना जरूर। बिल्ली रास्ता काट गई, ऐसा कर गया वैसा कर गया। तो काइंड पॉइंट इज समटाइम्स पीपल आर fearful of associating, but we should give up this fear। ऐसा कुछ भी fear नहीं है इसमें, है ना। आसक्ति भी है तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कोई ऑपरेशन करने जा रहा है कि एकदम कटाकट काट ही देगा। अपनी आसक्ति अपने हाथ में, जितना हम छोड़ेंगे उतना हम एडवांस करेंगे। तो एसोसिएशन तो तथा साधु आदर श्रद्धा तथा साधु संग, दैट्स द सेकंड वन, ठीक है। उसके बाद है ततः भजन क्रिया। Therefore one is initiated by the spiritual master and execute the regulative principles under his orders। अब इनिशिएशन का मतलब ये मत सोचिएगा जब तक मेरी इनिशिएशन नहीं हुई है तब तक मुझे लगता है भक्ति कर ही नहीं रहा हूँ मैं, कई बार ऐसा लगता है, मन में विचार आता है। तो ऐसा नहीं है, अगर आप रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, 16 माला जप करते हैं, इट इज एज इक्वल टू बीइंग इनिशिएटेड ऑल्सो, सेम है, आप इनिशिएटेड हो गए, बट फॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ अब तक उसका, उसको एक फॉर्मलाइज प्रोसेस के थ्रू नहीं गुजरे आप, but already you are an initiated person because 16 rounds and 4 relative principles जो आप फॉलो कर रहे हो, that is your initiation vows जो आप फॉलो कर रहे हो। बट इस्कॉन में क्या है कि लोगों को थोड़ा इस चीज़ को चीपली ना ले लें, इसके लिए थोड़ा वेट कराया जाता है, 1 साल 2 साल 3 साल वेट कराया जाता है। डोंट मेक इट अ चीप प्रोसेस। तो हमने इतने लोग देखे हैं बस इंतजार करते हैं, बस घात ला के बैठे हैं, बस इनिशिएशन हो प्रोजी, बस उसके बाद तो सीधे भगवत धाम में मिलेंगे आपसे। जल्दी जल्दी कराओ आप, फटाफट पास कराओ रिकमेंडेशन, LOR दो हमें। के लोग मैसेज भेज रहे हैं व्हेन आई कैन गेट माय LOR। मैंने कहा पहले आपको BOL करना पड़ेगा, उसके बाद LOR आएगा। हाँ अच्छा क्या है गुरु जी, उन्होंने कहा बेस में लिविंग करना होगा आगे। कुछ सेवा करनी पड़ेगी, उसके बाद तो देखेंगे ना। दो इट्स नॉट अ क्राइटेरिया फॉर इनिशिएशन, लेकिन भाई हम तो पूरी तरह से तक क्या कहते हैं ना, हम ठोक बजा के किसी भी स्पिरिचुअल मास्टर को ऑफर करना चाहेंगे, जिससे भी वो दीक्षा ले रहा है वो तो उसकी इंडिविजुअल विल है, लेकिन उसके स्पिरिचुअल मास्टर तो हमारे ही फेथ पे देंगे ना, जो भी अथॉरिटीज साइन करके दे रही हैं, है ना। बोल पक्का व्यक्ति है और बाद में एक नंबर का बदमाश निकला तो माल खराब हो गया कि नहीं बीच में। तो पूरा माल चेक चुक करके देना है जिसको भी देना है। तो कहने का मतलब है कि इनिशिएशन को ऐसे मत देखना। इनिशिएशन मीन्स फ्रॉम द डे यू आर चैंटिंग 16 राउंड्स and following for relative principles you are as good as initiated devotees। आपकी भजन क्रिया शुरू हो गई है, it has started now from that onwards। आगे क्या आता है इसके बाद, अनर्थ निवृत्ति, चौथी चीज है, ठीक है ना। लास्ट में पूछूंगा सबसे, 9 के 9 याद रखना सब। अनर्थ निवृत्ति है, तो अनर्थ निवृत्ति क्या है कि one is freed from all unwanted habits and becomes firmly fixed in devotional service। बहुत सारी अनवांटेड हैबिट्स आएंगी, हाँ 6 की 6 आएंगे, अभी देखेंगे आगे। उससे व्यक्ति हो इतना संघर्ष होता है साधक के लिए, कई बार तो कहते हैं जन्म जन्म निकल जाते हैं निवृत्ति में लोगों के, जन्म जन्म जाती नहीं है, ऐसी चिपकी होती है। मतलब साफ करने बैठोगे जब हृदय को ना, तब देखोगे कि इसको छुड़ाना मुश्किल हो गया है, ऐसा चिपक के बैठी है। एंड कई साधक बहुत फ्रस्ट्रेट होकर भक्ति को गिव अप भी कर देते हैं, है ना। तो ये स्टेज सबके जीवन में आएगी, इसलिए घबराना किसी को नहीं है, हौसला बना के हिम्मत करके चलना है। जब अच्छे से मंथन करोगे ना, जैसे सागर मंथन हुआ था, सागर मंथन जब हुआ था, देवता असुरों ने मिलकर जब मंथन शुरू किया था, सबसे पहले क्या निकला था, जहर निकला था, है कि नहीं। इसलिए जब हृदय का मंथन शुरू करते हैं, जब हृदय का मंथन शुरू करेंगे, सबसे पहले गंदी गंदी चीजें निकलेंगी, इतनी गंदी आप भी घबरा जाओगे। भाई साहब इतना गंदा हूं मैं, बाप रे प्रभु जी, मैं इतना गंदा नहीं हूँ, तो मतलब पता नहीं कहाँ से हो रहा है।
ये सब गड़बड़ सड़बड़ अलग अलग गलत प्रोसेस में आ गया। जब तक जय जगदीश हरे कर रहा तब तक कितना शुद्ध भक्त था मैं, है कि नहीं भाई? हम भी श्रद्धावान लोग थे, 15 मिनट हम भगवान के आगे हृदय से हाथ जोड़ते थे, अगरबत्ती दिखा के जाते थे, और कितने हम सात्विक और कितने अच्छे विचारों के व्यक्ति थे हम पहले। लेकिन जब से हरे कृष्णा शुरू किया, बाप रे इतना भयानक हो गया गुरु जी। मतलब हमें तो उर्वशी और मेनका कहीं और ढूंढना ही नहीं पड़ता है, हमें तो कॉलेज में घूमती हुई दिख रही होती है हर जगह। कंपनी जाता हूँ तो हर जगह उर्वशी और मेनका ही दिख रही है मेरे को। क्या हो क्या रहा है मेरे साथ ये? मैं आगे जा रहा हूँ कि डूब रहा हूँ भक्ति में? फिर क्रोध, मैं कुछ ना गुस्सा आता ही नहीं था। अभी ये वो, अब इसमें देखो, अभी मैंने इसको बोला था गमछा यहाँ मत डालो, पूरा रूल्स हुआ, पॉलिसी हुई, इस गोष्ठी हुई, बेस में सब कुछ हुआ, और इसने उसी दरवाजे पर टांगा जिससे मैंने मना किया था। अब छोड़ूंगा नहीं इसको आज मैं। आई विल गिव यू द गुड लेसन्स नाउ। इतनी सी बात पे लोग छोटी छोटी चीजों के लिए। एक था व्यक्ति, भक्त था, उसको कोई पता नहीं जॉब ही नहीं लग रही थी बहुत समय से, बहुत समय जॉब नहीं लग रही थी, बेचारा बड़ा ट्राई किया, करते करते 2 लाख रुपए की नौकरी छत्तीसगढ़ के किसी कस्बे में लगी जाके उसकी। उसको भक्तों ने समझाया, भाई 2 लाख यार यही कमा ले यार, तू फूल की दुकान में बैठ जाके। आप क्या आते हैं, पढ़ लिख रही है ज्यादा, तो फूल की दुकान पे कैसे बैठेंगे? सब बोलेंगे जी फूल बेच रहे हो तुम पढ़ लिख के। 4 साल की तुम्हारी पढ़ाई फूल बेचने के लिए, इससे पहले पढ़ते नहीं तुम। अब स्टेटस का ही प्रॉब्लम था, ये भी था वो भी था, और फिर लालच का भी इशू आ गया यार, ये है फिर आगे 3 लाख 4 लाख। ओहो, ये जो करियर ग्रोथ और ये जो पूरा मॉडल दिखाते हैं बाहर की दुनिया में ना, लालच के नाम पे, एक्चुअली लालच का एक बड़ा सुंदर रूप है वो सब। चला गया संग छोड़ करके। भक्ति माधुर गोविंद स्वामी महाराज थे यहाँ पे पहले, तो महाराज लिटरली बोल रहे हैं, महाराज का उसको प्रीच करते थे बहुत, करते करते वो ही सोल्ड हिज सोल फॉर 2 लाख रुपीज। महाराज बोलते थे उसने अपनी आत्मा 2 लाख रुपए के लिए बेच दी उसने। दिस इज क्रीड, वेरी सिंपल थिंग है। ये सब आएंगे हम सबके। कई लोग होते हैं जॉब में जब आता है तो पूछते हैं ये वाले पैकेज लूं, वाला पैकेज लूं, हाँ अमेरिका चला जाऊं कि इंडिया में रहूं, यहाँ चला जाऊं वहाँ जाऊं, पैकेज अच्छा है, 1 साल में पूरा हो जाएगा, घर का कर्जा भी पूरा हो जाएगा, लोन भी पूरा हो जाएगा, ये सारे सेटलमेंट भी हो जाएंगे। मतलब कैलकुलेटिव अच्छा लगता है, बट है क्या पीछे वो साधक जानता है, कोई भी व्यक्ति नहीं जानता पीछे क्या कहानी चल रही है। तो इधर डिस्क्रिमिनेशन कि देख सकें कि वो एक्चुअली लोभ है की जेन्युइनिटी है, बिकॉज देयर इज अ वेरी वेरी थिन लाइन बिटवीन नीड एंड ग्रीड, है ना? नीड एंड ग्रीड हैज अ वेरी थिन लाइन एंड दैट अ पर्सन कैन ओनली नो, उसको किसी को नहीं पता है। ऐसे बड़ा सिंपल से उधर खाने में भी होता है कई बार, वो आप ही को पता है पेट कब भर गया आपका, हु नोज दैट? खाते खाते किसको पता है कि आपका पेट भरा नहीं भरा? थर्ड पर्सन कांट से, किसी का 2 चपाती 3 चपाती पेट भर जाए, किसी का हो सकता है 6-7 लग जाए, नोबडी नोज दैट डिफरेंस। तो दैट इज डिफरेंट नोज। लेकिन मान लो यही ग्रीड है, खाने की एग्जांपल है, वो खाया जा रहा है खाया जा रहा है खाया जा रहा है, उसे बोलो बहू बस वो बस करो, नहीं बहू जगह बना लूंगा मैं, टेंशन मत लो, हाजमा की गोली मेरे जेब में है ना? फिर बीमार पड़ रहा है, फिर दवाइयाँ चल रही हैं उसकी। हुआ था एक बार ऐसे ही, है ना? ये डिवोटी, अब वो मतलब मैं एग्जांपल्स वैसे वैसे दूंगा आपको ना जो घटित हो चुके हैं। कोई भी शास्त्र पुराण पता नहीं, वो कई लोग समझते नहीं उस पुराण के एग्जांपल्स को, तो रियल लाइफ टाइम एग्जांपल्स। तो मैराथन की बात थी आज से कुछ साल पहले की, अब मैराथन डिस्ट्रीब्यूशन करके आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इतना हैवी सेवा है, दिन भर खड़े होकर डिस्ट्रीब्यूट करना, लोगों की गालियां खाना, उसके बाद स्कोर नहीं मीट कर रहा है, टारगेट नहीं मीट कर रहे, और साथ में मेरे साथ वाला आगे बढ़ता जा रहा है, ओहो इतना स्ट्रेस से गुजर रहा होता है मन उस टाइम पे। और करते 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 सारा जो व्यक्ति का जो खुशी है वो प्रसाद में निकलती है जाके एंड में, है कि नहीं? सच बात है ना? हम सब भक्तों का सब साधना भक्ति कर रहे हैं, सब जानते हैं कि अपना जो सुख है थोड़ा मोड़ा वो प्रसाद में खत्म होता है जाकर के। भक्तों का तो ट्रांसेंडेंटल अफेयर आप जानते ही हो, वो कौन सी फिलोसफी कहाँ फिट करेंगे आपको कुछ नहीं पता है, तो बैठे प्लेटलेट लगा के ऐसे वैसे। अब आइटम तो बहुत सारे थे, लेकिन बोले नहीं जी मेन जो थाली में देखो 4 खाने बने, 4 में जो बीच का सेंट्रल वाला देख रहे हो ना, बड़ा वाला, उसको एकदम लबालब भर दो खीर के साथ, एकदम डूबा होना चाहिए, खीर ही खीर होना चाहिए। तो मेरे को मैं असल में क्या कहोगे, मैं तो फॉल्ट फाइंडिंग नेचर है मेरा, या तो उसके हित के लिए बोलता हूँ, पता नहीं क्या। उसको मैंने बोला इतना मत खाओ, तबीयत खराब हो जाएगी, इतना खीर कौन खाता है? तो नहीं प्रभु जी बस मैं वो छोड़ दो, टोको मत मेरे को। ठीक है लो भैया खाओ तुम, हमें अब नाराज भी हो जाएगा, फिर 2 दिन बात भी नहीं करते हैं लोग, फिर बोलो ही मत, छोड़ो चुप हो जाओ, इसीलिए चुप हो गया। और अगले दिन ही खराब तबीयत उसकी, ओ पेट खराब, उल्टी, ये वो बेचारा गोली खा रहा है पड़ा हुआ है।
अब समझाया उसके भाई मत किया करो। अब हु इज गोइंग टू डिस्क्रिमिनेट दैट? कौन डिस्क्रिमिनेट करेगा इसको? सेल्फ, खुद करेगा, दूसरे के बोलने से नहीं होता ये चीज। तो इसीलिए हम सब साधकों को एकदम बुद्धि सही रहे, हमारी सही स्थान पे रहे, इसके लिए जरूर प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, सो दैट वी आर एबल टू डिस्क्रिमिनेट व्हाट्स राइट एंड रॉन्ग। दैट्स व्हाट lobe and basically greed and need is, right? That's one point. Now going to the further one, काम, क्रोध, लोभ, मोह. मोह is very difficult to understand. It's बहुत difficult है। कोई बहुत ही अच्छा साधक होगा ना तो ही वो डिफरेंशिएट कर पाएगा कि मोह है कि नहीं। मोह मीन्स इट्स इल्यूजन। हाँ, असत गृहत्वा असत ग्रहात, आई जस्ट फॉरगॉट दैट वर्ड, ये 16 चैप्टर गीता में आता है। जो भी था, इट्स लाइक असत ग्रहात, इट्स लाइक एक्सेप्टिंग द temporary things to be permanent. It's illusion basically. Then there is काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, and then मात्सर्य. मद is madness. Madness is like intoxication. भक्ति में भी रह रहे कि कुछ intoxicating effects चाहिए होते हैं थोड़े, है ना? वो आऊँगा डिटेल बताऊँगा कि। और मात्सर्यता is very simple to understand. Enviousness, किसी भी चीज से एनवियसनेस हो सकता है। कोई भक्त अच्छा जब भी कर रहा है उससे ही परेशान हो जाते हैं लोग कि भाई ये इतना अच्छा जब क्यों कर रहा है, इसको नींद क्यों नहीं आती सुबह, भगवान सुलाते क्यों नहीं, नेत्रा देवी कहाँ चली गई आप और मैं इतना सो रहा हूँ वो सो ही नहीं रहा है। अब पर्सन कैन गेट अफेक्टेड विद दिस, किसी भी तरीके से। वो किसी भी तरह से भक्ति में आगे, वो ज़्यादा श्लोक याद कर लिया मेरे से, उसको ज़्यादा श्लोक याद है, ज़्यादा अच्छी चैंटिंग है उसकी, प्रोजी हमेशा उसको अप्रिशिएट करते हैं, है ना? वो ज़्यादा जल्दी सुबह उठ जाता है, या पढ़ाई में अच्छा है। अरे कितने सारे फैक्टर्स हैं भाई, गॉड A to Z उठाओगे आप, किसी ना किसी पे कुछ ना कुछ निकलता रहेगा। सो ये सब दे आर ऑल इंटरनल फाइट्स, और हर किसी को इन फाइट से गुजरना पड़ता है। बट हाँ, इससे भी निकल जाएंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं बहुत सिंपल अपने मना शिक्षा में कि वेरेवर दिस अटैक्स कम, ये जब भी हमले हमारे ऊपर होते हैं, वी शुड कॉल आउट द डिवोटीज ऑफ कृष्णा, भगवान को, भक्तों को पुकारना चाहिए। वहां पे भगवान को नहीं पुकारने से हेल्प मिलेगी, भक्तों से मिलेगी। भक्तों के पास भी प्यूरिफाइंग पोटेंसी है, जो क्या करेंगे, इंटरफियर करेंगे आपके जीवन में और आपको बचाएंगे वहां से। लेकिन पुकारना आपको पड़ेगा, nobody knows it कि अभी आपके अंदर क्या चल रहा है। you have to do that, right? then comes the निष्ठा, है ना, firmly fixed in devotion service, and then रुचि, आसक्ति और भाव और प्रेम, है ना। this is the way of sadhana bhakti, the execution devotional service according to the regulative principles. regulation इसमें याद रखिएगा, है ना, इसमें कुछ regulations follow करनी पड़ती हैं। gradually, ध्यान से देखिएगा, gradually emotions intensify, वो भावना भगवान के प्रति इंटेंसिफाई होती है। इसीलिए कभी भी प्रेमी भक्तों का नकल नहीं कर सकते आप, है कि नहीं। अब गोपियां जो रो रही हैं, कृष्ण क्रंदन कर रही है, महाप्रभु या तो नृत्य करते क्रंदन कर रहे हैं, एक साधक नहीं कर सकता, साधक नहीं कर सकता, उसकी नकल भी नहीं कर सकता, करना चाहिए, अपराध मानते हैं इसको। जैसे हरदास ठाकुर के साथ था। हरदास ठाकुर एक बार जा रहे थे गाँव से, तो गाँव से जा रहे थे तो एक सपेरा था, तो सपेरा जैसे सांप नाच रहा था, तो वो सपेरे को, सांप को देख करके हरदास ठाकुर को भगवान की कालिया लीला याद आई। काली लीला याद आई तो हरदास ठाकुर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए, और क्या हुआ, एकदम इमोशंस में आके वो नीचे गिर गए, और पूरे जो एक्सटेसी के सिम्टम्स होते हैं ना, वो मैनिफेस्ट करने लगे। जैसे आंखों से आंसू आना, और उसके बाद बेहोश हो जाना, जमीन पर पड़ना, ऐसे कई सारे सिम्टम्स होते हैं। तो ये प्रकट उनके शरीर में होने लगे। ओह, उतने में सभी लोग भागे भागे आए, उनको उठाया, उनका शरीर साफ किया, बहुत रिस्पेक्ट ऑनर दिया उसको, बहुत कुछ किया, है ना। इसके बाद क्या हुआ, इस चीज को कोई और भी देख रहा था, एक और व्यक्ति देख रहा था वहां पे। उसने देखा, अरे बड़ा सही है, तो मतलब ऐसे सांप को देख के पलट के गिर गए, और फिर लोग आके इतना इज्जत मान दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। बस उसको लगा, उसको उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जमीन पे गिर जाना, रोना और कृष्ण को जोर जोर से पुकारना, ये है बस, अंदर क्या चल रहा है ये नहीं उसने देखा। बस अगले दिन क्या किया, तो सवेरा बीन बजा रहा था, तो वो व्यक्ति क्या किया, गिर गया आगे, वो भी रोना, कृष्णा कृष्णा चिल्लाना शुरू कर दिया। लेकिन जितने लोग थे आसपास ध्यान ही नहीं दिए उसकी तरफ, वॉक करके चले गए, बाईपास कर दिया उसको। जब ये सब कर रहा था, वो कर रहा था, सपेरे को बड़ा गुस्सा आया। सपेरे बोला, यार क्या कर रहे हैं यार, लोग भी नहीं आ रहे हैं आप मेरा खेल देखने के लिए। उसने उठाया अपना चप्पल या जूता जो भी रहा होगा उस टाइम पे, और ले सटासट मारना उसको शुरू किया। बोला, तेरे चलते यहाँ पे भीड़ भी नहीं आ रही है मेरा सांप का खेल देखने के लिए, भाग यहाँ से। तो उसने भी देख लिया कि नाटक कर रहा है, दैट्स कॉल्ड नाटक। और भक्ति ठाकुर इसी को क्या कहते थे, प्रसव स्त्री, हाँ नहीं,
बांझ स्त्री, उल्टा कह दिया, सॉरी, बांझ स्त्री की बूझबो, क्षमता नहीं बच्चे पैदा करने की, है ना, जो बांझ होती है, जो बच्चे नहीं पैदा कर सकती, वो स्त्री की बूझबो, क्या पता उसको प्रसव मतलब वो लेडी जो कि प्रेग्नेंट है, उसका दर्द क्या है, लेबर पेन क्या है, उसको नहीं समझ में आएगा, है कि नहीं, लेबर पेन उसको नहीं समझ में आएगा। तो सिमिलरली जिसका हृदय कृष्ण कॉन्शियसनेस या कृष्ण प्रेम से आप्लावित है ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द अदर पर्सन टू नो कि वो क्या उसके हृदय में चल रहा है। इसीलिए याद रखना, ये वर्ष जो आता है बोलते हैं वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए, कि वैष्णव जो कौन वैष्णव की बात होती है, जो प्रेमी वैष्णव होते हैं उनकी क्रिया मुद्राओं को समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए समझना चाहिए, जितने भी शास्त्रों में एग्जाम्पल्स आते हैं वो कैन नॉट इमिटेट देम, इट्स इम्पॉसिबल। हमें इसीलिए किसी संरक्षण में रह करके जानना पड़ता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। None of us can be Hanuman who can jump to 100 yojanas and can go to Lanka, or any one of us can be Jatayu or any imitations, not possible. So very important कि we should try to avoid. तो क्या करेगा, gradually, ये word very important है, gradually the emotions intensify and finally there is an awakening of love. This is the gradual development of love of Godhead for the devotees interested in Krishna consciousness, right? Okay, let's go further. तो ये आपने यहाँ पे देखा इस वर्स का क्या मतलब होता है, दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्स। नाउ ये सिस्टमैटिकली ऐसे लिखा गया है, नाइस डिवोशन सर्विस। सो दिस इज प्रेम इज द टॉप मोस्ट। तो यहाँ साइड में आप देखिए वर्ड लिखा है उत्तम अधिकारी, अगर आप देख पा रहे हैं तो, देख रहे हैं ना, हाँ, तो इसको नोट कर लीजिएगा। और फिर यहाँ पे मध्यम और कनिष्ठ, ठीक है ना, तो ये तीन नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन वर्ड्स, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, ये तीन लेवल के डिवोटीज होते हैं। तो भक्ति में हमें तीन लेवल मिलेगा। लेट्स गो फर्दर। श्रद्धा, है ना, श्रद्धा, फेथ, साधु संग। तो इंटरेस्ट इन लॉर्ड, यहाँ से शुरू होती कहानी। और व्यक्ति किसके पास जाता है, एक सेंटली व्यक्ति के पास जाएगा, है ना। बिहेवियर इंप्रेशन इन द हार्ट, ट्रस्ट इन डिवोटीज, solidification of trust by super soul and that gets converted into faith, ये फेथ में कन्वर्ट होता है। तो इसलिए भक्तों के निजी संपर्क में आकर के ही वो श्रद्धा स्ट्रांग होती है ना। इस जो एक निजी पर्सनल संग है ना, इसी में श्रद्धा स्ट्रांग भी होती है और श्रद्धा उखड़ती भी है, दोनों होता है इसमें। कि जब तक आप यूट्यूब और सोशल मीडिया पे बैठे हो तब तक हर आदमी दिव्य दिखता है, ये कैमरे में दिव्य दिखना पड़ता है आपको। बट रियल स्टोरी स्टार्ट्स बिहाइंड द यू आर ऑफ द कैमरा। असली स्टोरी तब शुरू होती है जहाँ कैमरे पे हटते हो आप, है ना। यू कैन गिव अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन इन सेमिनार ऑन वाच्यो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यु विषहेत धीरा सर्वं बीमा पृथ्वी दशिष्यात्। अच्छी प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट सब दिखा सकते हो उसमें आप, और जैसे कैमरे से हटोगे आप और फिर देखोगे अरे प्लेट तो गोवर्धन दिख रही है आपकी पूरा। अन्नकूट बना रखा है इस पे तो वेयर इज दिस जीवा वेगम एंड उदर वेगम, सब बाईपास हो गया क्या, नहीं। तो वी हैव टू लिव। इसलिए प्रभुपाद का एक चीज अगर ध्यान से कभी देखा हो किसी ने, प्रभुपाद ने अपने जितने टॉप लीडर्स हैं उनको पर्सनल टच रिटेन किया। प्रभुपाद का एक नियम था आफ्टर 75 और 74 कि जो भी जेबीसी होता था उसको कुछ महीने 2-3 या कोई भी टाइम होता था प्रभुपाद की पर्सनल सेवा करनी होती थी आके। डू यू नो दैट हिस्ट्री? 12 जीबीसी से 15 जीबीसी प्रभुपाद ने अपॉइंट किए थे, तो उनमें से जो भी जीबीसी होता था उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता था कुछ टाइम आके वो एज अ सेक्रेटरियल रोल प्रभुपाद के प्ले करता था। और प्रभुपाद रोज मॉर्निंग वॉक्स में, प्रसादम में, अलग अलग टाइम्स में उसको पर्सनली कुछ ना कुछ समझाते रहते थे। और गुरुकुल शिक्षा एक्चुअली यही होती थी, गुरुकुल शिक्षा बहुत 1 to 1 होती थी। ये नहीं कि 1000 विद्यार्थी बैठे हैं, न टीचर से मतलब ना लड़कों से मतलब, टीवी पे उसका क्लास चल रहा है, वही पढ़ के लाखों रुपए कमा रहे हैं बैठ के, कोई इंटरेक्शन ही नहीं, 1-on-1। एजुकेशन मीन्स व्हेन यू आर इन अ वेरी क्लोज टच। इसलिए ये मेंटरशिप प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इवन कोई भी बड़ी पढ़ाई भी करनी होती है तो उसमें मेंटरशिप प्रोग्राम होते हैं। पीएचडी करते हो, कुछ करते हो तो एक मेंटर अपॉइंट करते हैं। क्यों करते हैं? ऐसे ही पढ़ लो, ऐसे ही पीएचडी कर लो, ऐसे ही आप बीटेक एमटेक कर लो, क्यों नहीं होता है बताओ? सोचा है कभी? You are doing research work. Why do you need a mentor for it? It's my independent work, no? Let me do it. What this mentor will do in that? तो रिसर्च करते हैं
they know that science because he is required to know, let us know बाबा तुम जिस दिशा में बढ़ रहे हो वो दिशा भी ठीक है कि नहीं तुम्हारी, वो कौन बता सकता है जो ऑलरेडी वहां से गुजर चुका है कि नहीं। किसी मटेरियल में कितना ग्राम जैसे हम अपना बता रहे हैं, बेटे का जो प्रोजेक्ट हमने किया था तो कई स्टेजेस थी उसमें, तो एक स्टेज में डीएनए एक्सट्रैक्शन था हमारे में, माय ब्रांच वाज बायोटेक्नोलॉजी, तो डीएनए एक्सट्रैक्शन और मेरे साथ के पार्टनर हमने ऐसा एक्सट्रैक्शन किया था, क्या आपको बताऊं मैं, जो सैंपल था उससे ज़्यादा डीएनए दिखा रहा था जिस इट इज इम्पॉसिबल कभी हो ही नहीं सकता कि सैंपल से ज़्यादा आपका डीएनए एक्सट्रैक्शन आ रहा है उसमें से। फिर कहीं ना कहीं मिस्टेक थी, कुछ किया था, कहीं से और एक्सट्रैक्ट कर लिया था, कुछ कर लिया था, देन दैट मेंटर केम दैट करेक्टेड अस, कहाँ पे गलती की है, क्या चीज़ें मिस्टेक्स थी उसमें। तो दैट्स व्हाट हैपेंस इन द education, every education you require a person who literally teaches you, tells you where the things happens. And education actually comes from the root word called educare. And educare means what? Bringing the best within the individuals. जो व्यक्ति के अंदर बेस्ट होता है ना उसको निकाल के लाना। व्हाट्स द बेस्ट? हर व्यक्ति एक यूनिक है कि नहीं? हर व्यक्ति यूनिक है और वो गुरु की उसकी जिम्मेदारी होती थी कि उसके अंदर से वो चीज बेस्ट निकाल के लाई जा सके। दैट्स व्हाट द टीचर्स रोल इज, टू ब्रिंग आउट द बेस्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स। That's what the point is. Now, this faith, again coming to that point, faith, it always comes in personal association. इसलिए श्रील प्रभुपाद ने क्या किया था, अपने जितने टॉप लीडर्स थे, he used to give them lot of personal time. और पर्सनल टाइम के साथ उनको पर्सनल कई चीज़ें बेसिक ट्रेन करते थे प्रभुपाद, है ना, खाते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, कैसे नहाते हैं है ना। प्रभुपाद ने लिटरली हर चीज़ सिखाई है इस मूवमेंट के अंदर। उन्हें माताओं को साड़ी पहनने का नहीं आती थी एक माता जी को बुला करके प्रभुपाद ने पूरा प्रॉपर तरीका बताया, हाउ टू वियर, साड़ी कैसे पहनी जाती है, धोती कैसे पहना जाता है, तिलक कैसे लगाया जाता है। आप समझ रहे हो, नोबडी नोज एनीथिंग देयर, एवरीथिंग वाज टॉट बाय प्रभुपाद और टॉट करने के बाद प्रभुपाद ने हायर प्रिंसिपल्स में भी ट्रेन करने के लिए अपने साथ रखते थे। सो दैट्स हाउ द श्रद्धा डेवलप्स, faith develops when we live with devotees, when we stay with devotees, and from there we learn कि वो क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, राइट। नाउ साधु संग ये है, एंड देन दिस भजन क्रिया कम्स। तो भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति थोड़ा सा इस पे चर्चा करेंगे, एंड देन वी विल टेक सम क्वेश्चन एंड आंसर्स। ओके, सो टाइम इज लिटिल लेस, थोड़ा समय कम है, सो लेट्स गो लिटिल फास्ट। सो भजन क्रिया मतलब याद है किसी को, क्या बताया था, व्हाट इज भजन क्रिया? हु विल टेल भजन क्रिया क्या है? मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि लोग जागे रहें, क्योंकि प्रसाद के बाद अब पनीर और हलवे के बाद तो क्या गए, बस एक फौजी रजाई पकड़ा दो बस हमें ज़्यादा नहीं, 1-2 घंटा छोड़ दो बस, उसके बाद जो सुनाना है सुना लो पूरे जीवन तो थोड़ा सा थाम के बैठिए, एक आधा घंटा और, फिर बताएंगे आपको। यस, हु कैन टेल व्हाट इज दिस भजन क्रिया? नहीं, ऐसे ध्यान से नहीं सुन रहे। व्हाट इज दिस भजन क्रिया? भजन क्रिया होता कब शुरू होती है? थोड़ा करीब एग्जैक्टली मैंने बताया, जब से आप 16 वाला करते हो और 4 नियम फॉलो करते हो, आपकी भजन क्रिया शुरू हो गई है, बिकॉज दैट्स द क्राइटेरिया फॉर इनिशिएशन। आप इनिशिएटेड नहीं हो, लेकिन आपने क्योंकि फॉलो कर रहे हो ना, तो दैट इज भजन क्रिया। ठीक है, याद रखना, आप में से जो भी 16 वाला कर रहा है, 4 लेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहा है, वो भजन क्रिया में आ चुका है, मतलब लिटरली स्कूल ऑफ भक्ति में एंटर कर गए आप। लेकिन अगर आप 16 वाला 4 नियम नहीं कर रहे हो, तो आपको वर्कआउट करना पड़ेगा कैसे मैं स्कूल में पहले एंटर करूं। और ये किसने दिया है भजन प्रणाली? हमें प्रभुपाद ने दिया है कि नहीं? ये भजन प्रणाली श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दी गई है। तो वी हैव टू कम इनटू दैट स्कूल नाउ और भजन क्रिया, राइट। 16 ऑफ इसमें अब क्या समस्या, सुनो मजे की चीज, जब आप इस भजन क्रिया में आ जाओगे, 16 राउंड फुलेटिव प्रिंसिपल के लेवल पे जब आ जाओगे, तो इसमें 2 लेवल की भजन क्रिया होती है, एक होती है निश्चिता और एक होती है अनिश्चिता। हाँ, शब्द से क्लियर है, शब्द से समझ में आ रहा होगा। निश्चिता में मतलब यू आर डिटरमाइंड टू प्रैक्टिस, उतार चढ़ाव थोड़े कम है। लेकिन अनिश्चिता मीन्स लाइक इट्स अ रोलर कोस्टर टाइप, इट्स अ रोलर कोस्टर राइड पूरा अपने आप में। अब मजेदार चीज और देखता हूँ, आगे बढ़ते हैं, वो इंटरेस्टिंग है सेशन, आगे देखो क्या होता है। जो कह रहे हैं
वी नो दिस वेरी 5 फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिवोशनल सर्विस, जानते हो आप इसको? ये 64 अंग जो भक्ति के बताए हैं रूप गोस्वामी ने, उसमें से ये 5 सबसे शक्तिशाली बताए गए हैं। 64 सारे नहीं दिखा रहे आपको, 5 ही बता रहे हैं। सबसे पहले तो भगवान, पांचों में से एक है साधु संग, फिर से। दूसरा है नाम कीर्तन, चैंटिंग, राइट। थर्ड वन इज भागवत श्रवण, श्रवण करना या रीडिंग करना, दोनों वन एंड द सेम। देन इज मथुरावास, विजिटिंग द होली प्लेसेस, एंड द लास्ट वन इज श्री मूर्ति सेवा, डिटी वर्शिप। ठीक है, डिटी वर्शिप, visiting holy places, then you have devotion, then you have chanting, and then you are hearing from भागवत। ठीक है, क्लियर, याद रहेगा सबको? देयर 5 सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं। अब इसमें क्या है, अनिश्चितता स्टेज होती है जब भक्ति हमारी थोड़ी ऊपर नीचे डगमगा रही होती है। तो ये सारा एनालिसिस माधुर्य कादम्बिनी में किया है श्रीला विश्वनाथ ठाकुर ने। विश्वनाथ ठाकुर के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा मैं आपको। विश्वनाथ ठाकुर appeared around 17th century and he was one of the acharyas। जिस समय वो आए थे ना, उस समय कोई भी गौड़ीय वैष्णव नहीं था, बहुत ही कम गौड़ीय वैष्णव थे वृंदावन में, क्योंकि मैक्सिमम डिसअपीयर कर चुके थे, सारे 6 गोस्वामी डिसअपीयर कर गए सब। तो शिवाजी ठाकुर जब आए तो उन्होंने बहुत लिटरेरी राइटिंग्स लिखी थी, बहुत सारी, एंड ही वाज सेड टू बी द इनकार्नेशन ऑफ श्री रूप गोस्वामी आल्सो, ऐसा बोला जाता था। उनकी राइटिंग्स पढ़ें, उसमें से एक चीज जो हम लोग सबसे पहले सुबह करते हैं वो गाते हैं मंगल आरती, है ना, मंगल आरती कहते हैं। मंगल आरती नाम नहीं उसका, उसका नाम है गुरु आष्टकम, गुरु आष्टकम, है ना। तो 8 पढ़ते हैं ना, संसार दावा नललिट लोक तरणय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, है कि नहीं? दे आर द 8 स्टैंजास वी सिंग डेली, वो विश्वनाथ जी ठाकुर ने लिखा, राइट। तो इतना सोचिए आप, हमें पता होना चाहिए किसने लिखा है, बिकॉज इफ यू नो द पर्सन यू विल बी मोर अटैच्ड टू व्हाट ही हैज रिटन। और इसका उन्होंने श्रुति फल भी दिया है, बताया कि अगर कोई एक 12 साल का समय बताया, फॉर 12 years इफ यू डेली सिंग दिस इन द ब्रह्म मुहूर्त, 12 साल तक ब्रह्म मुहूर्त में इसको गाते हो आप, तो यू विल अचीव द लोटस फीट ऑफ राधा कृष्ण इन द गोलोक वृंदावन, आपको वो प्राप्त होगा। इतना बड़ा बेनिडिक्शन है मंगल आरती गाने का, सोचो। और जो बेसिस में रहते हैं उनको अपॉर्चुनिटी है, जो बेस में नहीं है वो घर में भी गाएं इसको, है ना, कोई ऐसी बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। सुबह उठना पड़ेगा उसके लिए ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हैव टू सिंग दैट, ऐसा नहीं ब्रह्म मुहूर्त गा के फिर सो गए दोबारा, ऐसा मत करिएगा। उठ के उठने वाले उठ गए, फिर जब करें और मंगल आरती गाएं, लाइक दैट यू हैव टू डू। नाउ व्हेन वी गो थ्रू दिस डिवोशनल सर्विस, अब थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा, अनर्थों से तो गुजरेंगे गुजरेंगे जो अनर्थ होते हैं, लेकिन भजन क्रिया के समय क्या होगा ना, हमें कई बार सही भक्ति और गलत भक्ति में पहचान कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि भक्ति सही कौन सी गलत कौन सी। उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हो सकता है भक्ति में काफी प्रोग्रेस कर रहा हूँ, हो सकता है वो ऐसा ना हो। तो वो बता रहे हैं कि होता क्या है अनिश्चितता में, भक्ति में, कि कई बार भक्ति के अपने अपने फ्लेवर्स आते हैं निकल के, भक्ति का अपना अपना एक अलग ही अलग फ्लेवर निकलेगा। जैसे पहली भक्ति है उत्साहमयी भक्ति। उत्साहमयी भक्ति कैसी होती है? सडन एंथुसियाज्म, बैठे भागवतम क्लास में आए, कोई महाराज आए थे, क्लास सुनी, कोई ऐसे एकदम धुआंधार स्पीकर की क्लास सुन ली, एकदम आग लग गई, बस ब्रो जी अब तो इस संसार क्या, इस दिल्ली के एक एक लड़के को नहीं छोड़ूंगा मैं, सबके माथे पे जब तक तिलक नहीं आ जाता तब तक प्रभुपाद जी प्रसन्न नहीं होंगे, तब तक प्रभुपाद जी प्रसन्न नहीं होंगे जब तक इस युवा जनरेशन, यूथ जनरेशन के माथे पे तिलक नहीं आ जाता। छोड़ दो मेरे को प्रभु जी, बस छोड़ दो, अब मैं निकल चुका हूँ, मिशन पे मिल गया मुझे, मिशन निकल गया। उत्साहमयी, ऐसा उत्साह छा जाएगा कि बस रोको मत मेरे को इट्स अनस्टॉपेबल, आई एम लिटरली अनस्टॉपेबल। तो ठीक है, डेथ एंथुसियाज्म इज गुड, बट डोंट थिंक दैट यू आर प्रभुपाद और यू आर भक्तिदान ठाकुर। क्या होता है, लोग सोचने लगते हैं भक्तिदान ठाकुर, आज इसको प्यूरिफाई करके भेजूंगा मैं, बहुत समय से मैं वेट कर रहा था, समझा समझा के थक गया इसको मैं, अनर्थ जा ही नहीं रहे इसके। लाइक एग्जांपल फॉर, यू आर प्लेइंग ए रोल ऑफ फैसिलिटेटर, और फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर रहे हो, एक डिवोटी के साथ आप प्रीचिंग कर रहे हो, वो करते 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 कहीं आपने एकदम धुआंधार लेक्चर सुन लिया, कोई एक साधु को एक तेज तलवार की तरह होना चाहिए और उनकी आसक्तियों को काटना चाहिए, बस अब आपके मन में बैठ गया आज ही तलवार निकालता हूँ मैं, आने जो उसको आज कॉलेज से
कब तक वो सुअर की तरह पड़ा रहेगा वहां पे? आज उसकी मैं गले आज काट के ही भेजूंगा, या आर पार करूंगा। प्रो जी आज रोकना मत मेरे को, आज एकदम आर पार करके भेजूंगा उसको मैं। और ये खटाखट 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 खटाखट, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, लिविंग लाइक अ डॉग हॉग एक्सेस कैमल्स दिस। उसका उसका फोन ही बंद। पूरा प्रो जी बस बकस दो हमको, हो गया। वो देख के ही भाग जाएगा आगे भाई, तलवार लेके काटने के लिए हमको। तो उत्साह कैसे कैसे उत्साह निकले कुछ नहीं पता होता। कई बार इतना उत्साह हो जाता है कि वो एक चीज सुनना ही बंद कर देता है। जन्माष्टमी फेस्टिवल पे की बात थी, एक भक्त बुलाया, प्रभु एक सेवा है। हाँ प्रभु जी बताइए क्या है। वो ऊपर जाओगे ना तो वहां पे जाके वो सामान रखा हुआ है। इतना बोला, दौड़ गया वो। मैं बोला कहाँ गया ये? मैं बोला कहाँ चला गया ये? तो एक आदमी और भेजना पड़ा पीछे। अरे उसको पकड़ो, वो कहाँ? अरे भाई पूरा तो सुनो, कौन सा सामान है, कहाँ रखा है, क्या निकालना है। अच्छा वो भाग गया, सीढ़ी के जब ऊपर चढ़ गया फर्स्ट फ्लोर पे, फिर वो वापस आया। बोला वैसे कौन से फ्लोर पे जाना था? मैं बोला हाँ बेटा तू पहले वापस आ। उसको बुलाया, बोला कि भाई 2 मिनट थोड़ा शांति, पहले हम लोग 2 मिनट प्राणायाम करेंगे, मन को शांत करेंगे 2 मिनट गान लगा के, और फिर सुनेंगे। फिर बताया भाई सेकंड फ्लोर पे इस कमरे में यहाँ पे ये बैग पड़ा है, उसकी आगे वाली जेब में ये चीज पड़ी है, उसको निकाल के लेके आना है। अब उसने ध्यान सुना, फिर गया। ये उत्साह में सुनाई नहीं देता है क्या वो। इसलिए बहुत खतरनाक स्थिति भक्ति की है कि जब आप बहुत ज्यादा उत्साहित हैं तो ये मत सोचिए कि वो वाला उत्साह है जो कि भक्ति में रूप गोस्वामी कहते हैं उत्साह निश्चय धैर्य, याद है 6 स्टेजेस। तो वो वाला उत्साह डिफरेंट है। वो उत्साह क्या है? दैट इज एंडेवरिंग विद इंटेलिजेंस है। वो यू आर एंडेवरिंग, खूब स्ट्रगल कर रहे हो अंदर पूरी इंटेलिजेंस लगा करके। आपको पता है कहाँ कहाँ पे माया है, कहाँ कहाँ मेरी बंदिशें हैं, कहाँ कहाँ मुझे रोक रही हैं। बस उससे बच बुचा के आप अपनी भक्ति को धक्का मार रहे हो। दैट्स कॉल्ड एंडेवर, दैट्स उत्साह। और ये उत्साह में ये थोड़ा खतरनाक है, याद रखिएगा। दोनों में डिफरेंस है, बहुत सटल डिफरेंसेस हैं। अगर आप पकड़ पा रहे होगे, समझ पा रहे होगे तो ठीक है, नहीं तो लेक्चर की रिकॉर्डिंग रहेगी, कम से कम 10 बार सुनना इसको जाके। तब जाके अभी हो सकता है उत्साह में समझ में भी ना आए क्या चीज बोली जा रही है। ये भी इतना डीप है कि उत्साह में सुनाई भी नहीं दे रहा होगा क्या बोला जा रहा है। तो लिटरली इसको थोड़ा शांति से फिर सुनना 3-4 बार, तब हो सकता है और क्लियर। दूसरी है घनतरला। घनतरला मतलब 2 शब्दों से आती है। घन मतलब होता है घनीभूत, गाढ़ा, और तरल मतलब इट्स वेरी लिक्विफाइड, घन तरला है ना। तो कुछ बार तो भक्ति ऐसी करने की इच्छा करेगी कि कृपा सब भक्ति साईं ठाकुर की तरह 9 साल 4 महीना 192 माला एक स्थान पे चतुर्मास चावल खा के ऐसा करके कुछ दिखाऊंगा मैं। आई विल डू इट रोजी। कभी कभी ऐसी भावना आ जाएगी अंदर, बस अब मेरे को कोई नहीं रोक सकता। मम्मी पापा कुछ बोलो मत मेरे को, माया हो तुम लोग, माया, दूर हट जाओ रास्ते से मेरे, अब तो मैं भक्ति ठाकुर की तरह बन के दिखाऊंगा। तो ये घनीभूत हो जाती है कई बार भक्ति। और तो रहे प्रभु जी होना क्या है भक्ति करके, सब ऐसे ही है, कहने की बातें हैं प्रभु जी, सब ऐसे ही है। छोड़ो यार माला किनारे करो, अभी सोने दो मेरे को, वही बताऊँ। अगर होता है नहीं, भक्तों के लिए बेस्ट एस्केप रूट क्या होता है जब परेशान होते हैं तो बस प्रभु जी अब बस मेरे और मेरे रजाई को छोड़ दो अकेले बस। मैं अभी ठंड का समय है ना, मैं और मेरा रजाई हम उसी में संतुष्ट हैं। और बस जब एकदम एकदम ऐसी भक्ति हो जाती है, बस यार घिस घिस के माला हो रही है यार, चल रही है यार, चलाओ किसी तरह। और कई बार तो इतनी गाढ़ी हो जाएगी कुछ सुनते तो इस लाइक, कभी कभी बहुत गाढ़ी, कई बार बहुत पतली, गाढ़ा पतला तो चलता रहेगा। तो अभी स्टडी नहीं है, इट्स नॉट स्टडी वन, तो उससे बच के रहना है। अच्छा ये व्यूड विकल्प है, इसको वो इंग्लिश में लिखना मुश्किल था। व्यूड, व्यूड चक्कर, व्यूड समझते हैं ना, व्यूड मतलब कंफ्यूज्ड, व्यूड विकल्प मतलब ही इज कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट टू बी डन। और इस स्टेज में जिसमें आप लोगों को यूथ में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होती है। क्या कंफ्यूजन, सबसे बड़ी कंफ्यूजन कोई गैस करेगा? सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इस स्टेज में क्या होती है? किस चीज में? करियर में, भक्ति में, और हाँ बताता हूँ। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है ब्रह्मचारी बनूंगा गृहस्थ बनूंगा, यही टॉक्सिलेट कर रहा होता है माइंड। अगर ये ब्रह्मचारी आश्रम बढ़िया दिख रहा है, आनंद ही आनंद है यहाँ तो, हरे कृष्णा करना है, फिर खा ये करना है, फिर देखो क्या गर्मा गर्म गाजर हलवा पहुंच गया, पनीर वनीर सब चल रहा है। कई लोगों में होता है, बड़ा अच्छा आश्रम है तो बड़ा मजा है गुरु जी यहाँ तो, आनंद ही आनंद है। और घर में यार बाप रे भयानक है जीवन तो, वहाँ बहुत ही मुश्किल है। कई लोग आते हैं पर हमें बस शरण मिल लो, अपने अपने शेल्टर मिल लो। हम बोले क्या करोगे यहाँ पे आके?
वो हमें पता नहीं, बस शरण ले लो। और एक्चुअली यूथ में बहुत ज़्यादा समय इसी में निकल जाता है, शादी करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, और व्यूड विकल्प बोलते हैं इसको। और हमको एक उदाहरण बता रहे थे कि आईवीएफ या यूथ के भक्तों का क्या मतलब पता है, वो अभी हॉस्पिटल में एंटर किया, जस्ट हॉस्पिटल में एंटर किया तो उसने जनरल वार्ड देखा, वहाँ सब पेशेंट पड़े हुए लाइन से, कोई उल्टी कर रहा है, कोई लूज मोशन कर रहा है, कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है, सारे बेड लाइन से पड़े हुए हैं, और उसी में जनरल वार्ड देखा होगा ना वैसे। और फिर थोड़ा आगे बढ़ता है, देखता है प्राइवेट वार्ड है, और प्राइवेट वार्ड में देखता है अरे वाह, एक सिंगल कमरा है, उसके अंदर एक नर्स है, बड़े प्रेम से इंजेक्शन ऐसे निकाल के लगा रही है ना। तो सोच रहा कौन से वार्ड में एंटर करूं, ये वाला वार्ड ठीक है, ये वाला वार्ड ठीक है। तो जो जनरल वार्ड है दैट इज लाइक ब्रह्मचारी आश्रम, लाइन से बिस्तर पड़े हुए हैं, कोई कमरा नहीं किसी का, कोई पर्सनल रूम नहीं किसी का, कोई पर्सनल टॉयलेट बाथरूम नहीं किसी का, लाइन से व्यक्ति पड़ा हुआ है वहां पे। तो दैट्स वन ऑप्शन। अनदर ऑप्शन इज कि नर्स है, नर्स भी वही काम कर रही है जो वहां चल रहा है, वो नर्स वहां पे वाइफ बनती है जाके, जो वहां पे उसका इलाज करती है अलग तरीके से, और वहां उसका बाकी ब्रह्मचारी इलाज कर रहे होते हैं बगल बैठ के। तो ये व्यूड विकल्प होता है मन के अंदर कि क्या जाऊं ब्रो जी, कौन सा आश्रम लूं, क्या लूं, किधर जाऊं, इट्स लाइक टू मच कंफ्यूज्ड। और करियर तो होता ही है, करियर का लेकिन कोई पार्ट नहीं है भक्ति से लेना देना, वो बता रहा हूँ मैं आपको। कई लोग होता है कि ठीक है, हाँ उस डिसीजन मेकिंग में पार्ट होता है करियर का, जहाँ पे आप ये सोचते हो कि भक्तों के संग में कैसे भक्ति होगी, कैसे होगी। बट व्यूड विकल्प मतलब एक लाइफ के इतने इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं जिसमें कि आप ट्रेस आउट करने की कोशिश कर रहे होते हो, विच इज बेस्ट फॉर मी, ये व्यूड विकल्प होता है इसमें। इसका एक हायर स्टेज भी होता है व्यूड विकल्प में, कि फिलोसॉफिकल भी कई बार कंफ्यूजन होती हैं कई बार चीजों को लेकर। चौथा होता है विषय संग्रह। विषय संग्रह इज लाइक अ टग ऑफ वॉर विच इज इंटरनल, है ना। ये कौन सी होती है, भोग वृत्ति को लेकर के, कि प्रभु जी भक्ति में मैं ये वाला महाप्रसाद खाऊं कि वाला महाप्रसाद खाऊं, है ना, रसगुल्ला महाप्रसाद कि रसमलाई रस महाप्रसाद कि गुलाब जामुन महाप्रसाद, कि कौन सा महाप्रसाद लिया जाए, है तो सब महाप्रसाद। और विषय संग्रह, और सब इकट्ठा कर लेता हूँ, सुबह ये खा लूंगा, शाम को ये, दोपहर में ये, है कि नहीं। इसे विषय संग्रह, इकट्ठा करना, ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन को संजो के रखना कि भाई बाद में आनंद लेंगे इसके साथ बैठ के, या हृदय में बड़ी स्ट्रांग एंजॉयमेंट की भावना बने रहना भक्ति करते करते, वो तो रहती है बहुत समय तक भी, बट इट्स लाइक संग्रह, है टग ऑफ वॉर, इंटरनल चलता रहता है, करूँ ना करूँ, ये अच्छा तो नहीं है, लेक्चर में सुना था गलत कर रहा हूँ, लेकिन फिर करूँ कि ना करूँ, ओहो फिर मजबूर भी हूँ, थोड़ा सा कर ही लेता हूँ ना, क्या हो जाएगा ऐसा, कोई पाप थोड़ी कर लिया मैंने, 4 नियम के अंदर ही आता है ये तो, ऐसा है वैसा, अरे इतना वो टग ऑफ वॉर होता है अंदर का एक साधक के जीवन में, वो एकदम परेशान हो जाता है, बोलते बाप रे बताओ कहाँ मैं अटक गया हूँ यार, मतलब एक गुलाब जामुन के चक्कर में मैं भगवत धाम जाना रोक सकता हूँ अपना। वो हो भी जाता है कई बार, है ना, प्रसादम लाइन में अगर हो और कई बार सर्व हो रहा हो, एकदम व्यक्ति परेशान हो, सबको एक गुलाब जामुन दिया जा रहा हो, और फिर आपको मन यार एक और मेरे को दे दो यार, और कोई बोले मना कर, नहीं आगे बढ़ो, एक ही है बस, बाप रे इतना गुस्सा होता है इसको, तो एक मारूंगा खींच के मैं, एक गुलाब जामुन इसकी माँ मर गई, इसकी एक गुलाब जामुन दे देगा तो ये है वो है। लिटरली मतलब ये बार समझाना मुश्किल हो गया। तो अभी फेस्टिवल की बात बता रहा हूँ, 1 तारीख वाले में लास्ट में वाइंड अप है, हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, अरे टूट पड़े भक्त वहां पे, पैकिंग पैकिंग पैकिंग, अरे पैकिंग, अरे बंद करो भाई, ये मंदिर का सामान है, ऐसे ही पैकिंग पैकिंग पैकिंग, और एक भक्त को टोक दिया, बहुत बुरा मान गया, ऐसे वैसे ये वो। फिर मैंने बोला भाई अभी जाने दो इसको, अभी बहुत लोग हैं, कल ले लेना। कल किसने देखा है, कल कौन देखा है, अरे मैं बोला यार यहीं पे हम यार, कहीं कहीं जा रहे हैं यार, तुम भी यहीं हम भी यहीं, दुनिया यहीं पे है, गाजर हलवा भी यहीं पे है, तू इसको लेके इतना परेशान हो रहे हो। ओहो गजब की फाइट होती है जो होती है ना, जब धीरे धीरे जीवन में देखोगे आप लोग होता रहेगा। फिर नियम अक्षमा, है ना, नियम अक्षमा, नियम अक्षमा क्या है, डाउट्स एंड वैक्सिलेशन आर देयर बट डाउट्स आर एक्चुअली स्ट्रॉन्गर, है ना। कई चीजों में क्या होता है कि डाउट्स बड़े सारे बने रहते हैं मन के अंदर, हृदय के अंदर, लेकिन क्या होता है कई बार सारी फिलोसफी सुन लेते हैं ना, तो पूछने में भी हमें खतरा लगता है, यार ये वाला पूछूंगा तो पता नहीं प्रभु जी क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ऐसा भक्त निकला मैं, ओ हो मैं बेटर है पूछूंगा नहीं, लेकिन डाउट तो चल ही रहा है मेरे मन में, डाउट तो चल ही रहा है मेरे मन में, लेकिन मैं पूछूं कैसे यार, इंप्रेशन की बात भी, इमेज की बात भी है, प्रभु जी क्या सोचेंगे मेरे बारे में, अरे तुम यहीं पटके हो अभी तक,
मैं तो तुम्हें गोस्वामी समझता था। तो ये वाली स्थिति कई बार आ जाती है। और डाउट्स कई बार जेन्युइन होते हैं, इसीलिए कोई भी डाउट हो पूछ लेना चाहिए, कोई भी डाउट छोटा बड़ा नहीं होता है। नन ऑफ द डाउट्स इज स्मॉल एंड बिग, बिकॉज इट्स वेरी रिलेटिव, किसके लिए क्या प्रॉब्लम है वो अलग अलग होती है कि नहीं। तो इसीलिए डाउट्स आर लाइक संशयात्म विनश्यति, गीता में भगवान बोलते हैं, ये भक्ति को विनष्ट कर देती है, खत्म कर देती है। इसीलिए इसका फटाफट निवारण कर देना चाहिए, निकम अक्षम। एंड लास्ट वन इस तरंग रंगिनी, तरंग रंगिनी है ना। तरंग रंगिनी क्या है कि दीज कैरेक्टरिस्टिक्स अट्रैक्ट पीपल हु इन टर्न क्राउन द डिवोटीज विद वेल्थ, एडोरेशन, डिस्टिंक्शन एंड पोजीशन। तो ये कैसे होता है, मतलब आपने बहुत अच्छी सेवा की बेस में, और बेस में अच्छी सेवा करने के बाद आपके जो बेस के इंचार्ज हैं उन्होंने बोला कि ब्रो बहुत अच्छी सेवा की आपने, नाउ यू आर द किचन इंचार्ज ऑफ दिस बेस। अरे बोल, कितना खुश हो गया वो, मुझे किचन इंचार्ज बना दिया, क्या बात है, मजा आ गया अब तो। अब जो सारा कुछ है किसके पास जाएगा वो अंत में, जैसे भगवान को महाप्रसाद लगा, अंत में किसके पास जाता है वो, किचन इंचार्ज के पास जाएगा। और अपनी लॉकर स्वीट से भरी होगी, मेरी लॉकर्स में स्वीट ही स्वीट होंगे, नाना प्रकार के स्वीट्स, और जब मन करेगा तब मैं खाऊंगा। इसको क्या कहेंगे, तरंग रंगिनी। उसको अभी उन तरंगों में ही मजा आ रहा है। फिर कई बार होता है जैसे प्रीचिंग कर रहे हैं, फैसिलिटेशन कर रहे हैं, और आपके फैसिलिटेशन से मान लो 10 बच्चे आ गए प्रीचिंग करके, अरे कमाल हो गया प्रभु। और आपके साथ का ही एक और डिवोटी, आपका डिवोटी फ्रेंड है, वो भी फैसिलिटेशन कर रहा है, उसके 2 बच्चे। तो जब कैंप में लिस्ट निकलती है प्रभु इनके में से कितने आए, कितने आए, 10 और 2, ओहो वो अलग ही उसको फूला होता है वो। और जी वैष्णव जाने जाते हैं कैसे, कि आपने कितना संसार में परिवर्तन लेके आए हैं, कितने लोगों को वैष्णव बनाया है। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं ना, यू आर नोन बाय योर वैष्णविज्म बाय हाउ मच डिवोटीज यू हैव मेड। तो सच्ची आई एम सच ए ग्रेट वैष्णव। या कोई आपको बहुत सम्मानित कर दे, बहुत ऊंचे पोजीशन पे रिस्पेक्ट दे दे आपको, तो वी फील कि दिस इज द एडवांसमेंट इन भक्ति, भक्ति की एडवांसमेंट की निशानी है। मान लो 10 लोगों में 100 लोगों में आपको कोई बुला दे अच्छे से नहीं, सो दिस टाइम आई विल टेल यू वेरी ग्रेट स्टोरी about one devotee with us. He's Ashish Prabhu, all the way from Greater Noida. He's doing a great job of doing this book distribution, this and that. ये वो कैसा लगेगा आशीष बाबू? अच्छा तो लगेगा ही। ये तो कभी नहीं कह सकते बुरा लगता है किसी को अपनी बड़ाई, लेकिन वो अच्छा लगना ठीक है। लेकिन अगर ये कंसेप्शन आ जाए, हाँ देखो प्रोजी ने पहचान लिया मेरे को, नाउ प्रोजी नोज मी, आई एम अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा। उसी मदमस्ती में हम भूल गए माला करना, भक्तों का संग करना, क्योंकि यही तो मैं चाहता था। तो इसे तरल रंगनी बोलते हैं। और तरल रंगनी बहुत प्रकार की होती है, वाह इतनी प्रकार की मिलेगी आपको, अब mesmerize हो जाओगे। कई बार होता है, बहुत सारी चीजें देखी हैं। और इंस्टाग्राम पे मैंने एक स्टूडेंट को देखा था, ओ भाई रील पे रील बनाया जा रहा है, रील पे रील, और बोलते अच्छा था। इतनी सारी लड़कियां उसको फॉलो कर रही हैं, वो उसको लगा भक्ति में काफी एडवांस हूँ मैं, इतने मेरे लाइक्स हैं, इतने वो हैं, इतनी लड़कियां कमेंट करती हैं इस पे, वो दिल उड़ाती है मेरे पे, दिल, वो क्या है वो, हाँ लाइक होता है ना, हाँ दिल उड़ा रही है मेरे पे, दिल क्या है। लोग कितना मुझे अजब, लोगों को ना सही में प्रेम के भूखे हैं संसार है, मैं देख रहा हूँ इतनी भूख है प्रेम में लोगों के, ओहो हो भयानक भूख है। उसका लाइक का बटन क्या दबा दिया और सोच रहे लोग प्रेम कर रहे हैं मेरे से, और पता नहीं किस लिए प्रेम कर रहे हैं उससे, किस लेवल पे प्रेम कर रहे हैं उसे, है कि नहीं। वेरी सटल थॉट्स टू थिंक अपॉन, ये सोचना चाहिए हमें। एक्चुअल जो हार्ट का सेटिस्फेक्शन है ना, दैट कैन ओनली कम बाय आवर लविंग कृष्णा। जब हम भगवान को प्रेम करेंगे ना तब आएगा। दुनिया कितना भी आपसे प्रेम कर ले, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जब तक आप नहीं प्रेम करते भगवान से, बिकॉज यू हैव टू बी इन द गिवर पोजिशन। आपको प्रेम भगवान को देना पड़ेगा, एंड देन व्हेन यू फील दैट रेसिप्रोकेशन, वो फीलिंग आएगी रेसिप्रोकेशन की समय के साथ, देन यू फील ओ दैट्स व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, बिकॉज कृष्णा नोज ईच वन ऑफ अस हाउ वी विल बी सेटिस्फाइड। उनको पता है कि एक एक व्यक्ति को क्या चीज सेटिस्फाई करेगी। हर व्यक्ति को वो चीज सेटिस्फाई नहीं करती है जो हमें लगती है। हर किसी की सेटिस्फेक्शन की एक पर्सनलिज्म है उसके पीछे, और वो परमात्मा कृष्ण बैठ के जानते हैं कि इस भक्त को मैं क्या दूंगा जिससे ये खुश हो पाएगा, है ना, ही विल बी हैप्पी बाय दिस। ओके, सो दे आर सम ऑफ द अनर्थास। इसको मैं नहीं ले रहा अभी, रीजन बीइंग इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू एक्सप्लेन। एंड मैंने अनर्थास जैसे पहले शुरू में आपको काफी बता दिए थे, तो इसमें और भी कई से टेक्निकल विषय हैं, तो इसको यहीं पे रोक देंगे। सो विल टेक फ्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स, एंड देन
इट्स 11:40 एंड देन वी विल लीव, ठीक है। तो किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट?